हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आए। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ट्रेन या फिर जो भी क्वेश्चन में रहती है तो ट्रेन की लंबाई या जो प्लेटफॉर्म को ट्रेन क्रॉस करेगी उसकी लंबाई दिया हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ट्रेन एक पेड़ को या जब भी कोई किसी आदमी को पार करेगी बोलेगी तो ट्रेन सिर्फ अपनी दूरी पार करेगी, ना कि पौधों की और आदमी की। बल्कि यहाँ एक खंभा भी बोला दिया जा सकता है, लेकिन ट्रेन जब खंभा एक आदमी या पेड़ को पार करेगी तो सिर्फ अपनी दूरी ही तय करेगी। और दूसरी अवस्था, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी घर को या किसी इमारत को, तो वो अपनी दूरी के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म की भी दूरी को तय करेगी। तो उस समय दूरी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई या किसी की लंबाई जो दिया हो उसकी लंबाई को जोड़कर दूरी माना जा सकता है। उसके बाद हम लोगों को जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा या फिर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड को हम लोग जब भी किलोमीटर में लाते हैं तो उसको हम लोग 5/18 से गुना करते, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। तो हम लोग जब भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर करेंगे तो अगर हम लोग को इधर 5 रहेगा तो उसका इधर 18 होता है किलोमीटर में। तो इधर इधर जैसे देखिए 5 का 10 हुआ तो यहाँ पे 18 का डबल होते जाएगा। 18 का 36, उसके बाद उसका मतलब जितना, जैसे 5, 10, 15, वैसे 18, 18, 36, 54, 72 ना, वैसा होता ही रहेगा। अब हम लोग समझते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से ही गुना करना क्यों पड़ता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो हम लोगों को 1000 मीटर, और यहाँ आवर है, आवर मैंने घंटा। तो घंटा को हम लोग जब सेकंड में बदलते हैं तो 3600 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि घंटा बड़ा है और सेकंड छोटा है, इसीलिए 3600 से भाग देने पर, जैसे यहाँ 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, 2 पचे 10, 2 से 18 बार में 36, तो 5/18 से गुना करना पड़ता है। और एक स्थिति होती है जब ट्रेन किसी दिशा से जा रही हो और उधर उधर दूसरी ओर से कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो, तो उन दोनों का वेग हम लोग जोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग क्या जल्दी समय में पार कर जाए। दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो क्या जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। और जब ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है तो दोनों की स्पीड, चाल जो होगी उसको हम लोग घटा देंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और होती है जो कभी कभी क्वेश्चन में औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछती है, तब हम लोग को ट्रेन की 2 चाल दी होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय, या फिर 2xy/x+y भी कर सकते हैं। एक्स वाई यहाँ चाल है। ये जब दो स्पीड दिए होंगे, जब दो स्पीड दिया गया हो, अब जब 3 दूरी दिया हो, 3 गति, तब एवरेज स्पीड हो जाएगी, हाँ, 3x/y/z बटे xy+y/z+zx। ये जब तीन गति दिए रहेगा और औसत चाल जब पूछेगा तो 3xy/xy+y+y/z+z। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आए हो। तो कृपया आप लोग अपना कमेंट देना मत भूलिएगा।